चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली 2.4 के सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं चिन्ह किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। हमें गुणा करना है, लेकिन किसका गुणा करना है, दशमलव संख्याओं का गुणा हम लोग करने वाले। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, बस करते ही करते आप लोग सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें करना क्या है, 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। बगैर दशमलव पर ध्यान दिए हुए पहले आप लोग मल्टीप्लाई करिए। तो 6 को हमने 2 से गुणा किया, कितना हो गया 12 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 1 अंक बाद लगा है ना। इसी तरफ से हम चेक करेंगे, ठीक है, इकाई के अंक की तरफ से चेक करेंगे तो 1 अंक बाद दशमलव लगा है। तो यहाँ पर जो आपके पास आया है, इकाई के अंक की तरफ से चलते हुए 1 अंक बाद आपको दशमलव लगा देना है। तो 1 अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए, जो आया वही क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए बात। चलिए अब इस 8 को मल्टीप्लाई करिए 4.6 से। तो कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 8 को मल्टीप्लाई करिए 6 से, तो 8 छंग 48 के 8, हमारे पास हासिल कितना बचा 4। ठीक है, 8 चौक 32 और 32 में आप 4 जोड़िए, कितना हो गया 36। अब देखिए इकाई के अंक के तरफ से चलिए, देखिए इकाई का अंक होता है दहाई, ऐसे चलता है ना। तो ये जो इकाई का अंक है हम लोग इसी तरफ से दशमलव काउंट करेंगे। तो कितने अंक बाद लगा, देखिए 1 अंक बाद लगा है, तो यहाँ पर पहुँचिए 1 अंक बाद आप लगा दीजिए, बस यही आपका आंसर हो गया। चलिए यहाँ पर चलते हैं। इस 5 को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है 2.71 से। गुणा करिए, 5 1 के 5, 5 सते 35 के 5 हासिल 3 और 5 दूनी 10, 3 कितना हो गया 13। दशमलव देखिए कितना अंक बाद लगा है, 1 2 अंक बाद लगा है। तो 1 2 छोड़िए, बीच में दशमलव लगा दीजिए, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस चौथे नंबर पर चलते हैं और इसको हल करते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करिए 20.1 से। तो 4 1 के 4, 4 0 0, 4 दूनी 8, 1 अंक बाद लगा है, 1 अंक बाद दशमलव लगाइए। बस यही आपको ध्यान देना है, जितने अंक बाद लगा है रिजल्ट आने पर, जो भी आपने सॉल्व किया सॉल्यूशन आया उसमें उतने अंक बाद आपको लगा देना है। यहाँ पर देखिए 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 35 के 5 हासिल 3। ठीक है, 7 0 0 और हासिल 0 में 3 जोड़ोगे 3 हो जाएगा। 1 2 अंक बाद लगा है, 1 2 अंक बाद लगाइए। ठीक है, 0.35, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो छठे नंबर को आप ध्यान से देखिए, जैसे करते आए वैसे ही करना है। 4 को 2 से गुणा करा, 4 दूनी 8, 4 0 0, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 के 4, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, कितने अंक बाद लगा है, 1 2 अंक बाद लगा है, तो लगा दीजिए, 1 2 छोड़िए लगा दीजिए, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसमें करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करिए, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 8 16 हासिल 1 17 के 7 हासिल 1 2 0 0 1, 1 2 अंक बाद दशमलव लगाना है तो लगा दीजिए, जो आया वही आंसर हो गया। समझ गए स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर, और प्रश्न संख्या देखिए 2 में क्या कहा जा रहा है। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है, जिसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। लंबाई ये दी गई, चौड़ाई ये दी गई है। तो लिखते हैं, लिखिए लंबाई कितना दिया गया है 5.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट हम लोग जानते हैं अगर हमारे पास कोई भी आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल निकालने का। अब लंबाई कितना दिया गया 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, गुणा करिए, 3 सते 21 के 1 हासिल 2,
3 पचे 15, हासिल 2 जोड़ा 17, एक अंक बाद दशमलव लगा है तो एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। यहाँ पर सेंटीमीटर दिया तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ध्यान से देखिए। 3 नंबर में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप लोग सीख ही लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है, वही है जो अभी हमने सीखा, वैसे ही सीखते हैं। देखिए 10 को मल्टीप्लाई करिए 3 से, 10 3 30 के शून्य, हासिल 3, ठीक है। 10 1 के 10, 3 13, कितने अंक बाद दशमलव लगा है, एक अंक बाद, तो एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो हमारे पास क्या आ गया, 13.0 को आप 13 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, क्या लिखते ही हैं, यही हमारा आंसर हो गया। 36.8 है को 10 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 8 80 के शून्य, हासिल 8, 10 6 60 और हासिल आपने 8 जोड़ा, 60 8 68 के 8, हासिल 6, 10 3 30 और हासिल 6 36। देखिए एक अंक बाद दशमलव लगा तो यहाँ लगा दीजिए। अब यहाँ से आप लोगों ने कुछ सीखा, क्या सीखा, देखिए जैसे अगर हमारे पास कोई भी संख्या इस तरीके से दी गई है, ठीक है, और इसको आप 10 से गुणा कर रहे हो, तो इस केस में क्या होगा, जब आप 10 से गुणा करते हो तो ये जो हमारा दशमलव है, एक अंक देखिए दाहिने तरफ से किस तरफ जा रहा है, बाईं तरफ, एक अंक शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, इस तरफ एक अंक शिफ्ट हो जाएगा। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक अंक क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 362.5। इस बात को समझ गए, दाहिने से किस तरफ गया, बाईं तरफ, तो 362.5 आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। 100 से गुणा करोगे तो 2 अंक शिफ्ट होगा, 1000 से गुणा करोगे तो 3 अंक शिफ्ट होगा। तो बस यही बात ध्यान में रखिए। यहाँ पर देखिए 153 को आप 153.7 को 10 से गुणा कर रहे हो तो क्या होगा, ये 2 दशमलव एक अंक शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 1537। यही आंसर हो गया। चाहे जैसे करिए आप लोग, 10 से गुणा करेंगे, देखना पड़ेगा कितने अंक बाद लगाना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अब हम 168.07 को 10 से गुणा कर रहे हैं, तो क्या कर, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये जो दशमलव हमारा एक अंक इधर शिफ्ट होगा, तो हमें क्या मिलेगा, 1600 दशमलव यहाँ आएगा बीच में 0 और 7 के, तो हो जाएगा 07। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 100 से गुणा करना है, तो 100 से करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए जैसे हमने लिखा था यहाँ पर 36.25। अब समझिए हम इसको 100 से गुणा कर रहे हैं, जब 10 से गुणा करते थे तो एक अंक शिफ्ट होता था, 100 से गुणा कर रहे 2 अंक शिफ्ट होगा, यहाँ आके लगेगा, हमें मिलेगा 3625। समझ गए आप। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर कुछ नहीं दिख रहा तो 0 होता ही आपको समझना है। 31.1 है, इसको गुणा कर रहे हैं 100 से, तो दशमलव एक अंक यहाँ, फिर एक अंक और जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 3110। आप मल्टीप्लाई करके चेक करना चाहते हैं चेक कर लीजिए। देखिए 31.1 है, आपने 100 से गुणा किया, 100 1 के 100 के शून्य, हासिल 10, 100 1 के 100 में आपने 10 जोड़ा तो 110, 110 के शून्य, हासिल 11, 100 300, 300 में आपने 11 जोड़ा तो हो गया 311। देखिए एक अंक बाद दशमलव लगा है, तो एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, कितना आया, 3110। कितना आया, 3110। तो इसको आप लोग डायरेक्टली तेजी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास है 156.1 को 100 से गुणा करना है, तो हम डायरेक्टली लिखना चाहे कैसे लिखेंगे, 100 से गुणा करना है तो दशमलव 2 अंक शिफ्ट होगा, तो एक अंक सरकाने के लिए जगह है, दूसरा नहीं दिख रहा ना, तो 0 आप ऐसे लगा दो, हो गया काम। 2 अंक शिफ्ट होगा, बस यही आपको समझना है। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 अंक शिफ्ट होगा, और किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ये आपको पता होगा, दाहिने से हम बाएं जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके अगले नंबर को आप ध्यान से देखिए, 7 नंबर को। हमारे पास क्या है, 3.62 को मैं मल्टीप्लाई करना 100 से, तो बताइए कैसे करेंगे। 100 से गुणा करना है, दशमलव 2 अंक शिफ्ट होगा, 1 2 अंक बाद लगेगा, तो हमें मिलेगा 362, ठीक है। यही हो गया आंसर। इसमें देखिए 43.07 को मल्टीप्लाई करना किससे, 100 से, तो क्या होगा,
100 से गुणा कर रहे हो ना, तो 0.2 अंक शिफ्ट होगा, 1-2 अंक बाद लगेगा, तो हो जाएगा 4307। अब स्टूडेंट आप लोग सोच रहे होंगे दशमलव लगा क्यों नहीं रहे हैं शिफ्ट करने के बाद, तो यहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप लगा सकते हो 2 अंक बाद, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। देख लीजिए, बात तो वही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। अब देखिए 10 से गुणा कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जब हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारा 0.1 अंक शिफ्ट होगा, तो 1 अंक शिफ्ट हुआ है, आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर दशमलव कुछ इस तरीके से लग जाएगा और इसको हम लिख देंगे 5, ठीक है। चलिए 10वें नंबर पर चलते हैं, 0.08 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। इधर 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अंक शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा 0.8, यही आंसर हो गया। अब 0.9 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना अंक शिफ्ट होगा, 2 अंक शिफ्ट होगा, तो क्या लिखेंगे इसको, देखिए 1 शिफ्ट होगा तो 9 हो गया, लेकिन दूसरा शिफ्ट करेंगे 0 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब आपको देखना है 0.03 को 1000 से गुणा करना है। हमने कहा कि जब 1000 से आप गुणा करोगे 3 अंक शिफ्ट करोगे, ठीक है। आपने 1 अंक शिफ्ट किया, 2 अंक शिफ्ट किया, तीसरा अंक शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, तो क्या लिखोगे 030 हो गया, यहाँ था, यहाँ से 3 अंक शिफ्ट करके हमने यहाँ पे लगा दिया, और इसको आप क्या लिख सकते हो 30, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए, और आप लोगों ने अगर हम किसी दशमलव संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 100 से, 1000 से, तो क्या होता है, ये चीज़ भी आप लोग सीख गए हैं। चलिए हम लोग चौथे प्रश्न पर चलते हैं, और देखिए चौथे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि 1 लीटर तेल डाल रहे हो तो 55.3 किलोमीटर आप यात्रा कर पा रहे हो। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। लिखिए सॉल्यूशन, 1 लीटर पेट्रोल में चली गई दूरी बराबर 50.53 किलोमीटर, इसलिए 10 लीटर पेट्रोल में चली गई दूरी। स्टूडेंट्स आप लोग समझिए, जैसे हमने कहा कि आप 1 लीटर तेल में 60 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, तो हमने कहा भाई 2 लीटर तेल में आप कितना दूर जाओगे, तो आप कहोगे 120 किलोमीटर। इसी तरीके से 3 में आप 180 किलोमीटर जाओगे, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है। 1 लीटर पेट्रोल में हम 55.3 किलोमीटर जा रहे हैं, 55.3 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 10 लीटर में कितना जाएंगे, 55.3 गुणे 10, और 10 से गुणा कर रहे हो, 0.1 अंक क्या होगा शिफ्ट, तो शिफ्ट कर दीजिए, यही क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए यहीं पर हल करते हैं। 2.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.3 से। जब आप गुणा करना स्टार्ट करो तो पहले आप दशमलव को अवॉइड कर दो, ठीक है। दशमलव पर हमें ध्यान नहीं देना, हम सॉल्व करेंगे। तो 3 × 5 = 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, इतना आया है। लेकिन अब आप समझ नहीं पा रहे हो दशमलव कितने अंक बाद लगाना। देखिए यहाँ पर कितने अंक बाद लगा, 1 अंक बाद। यहाँ पर कितने अंक बाद लगा, 1 अंक बाद। 1 अंक यहाँ से, 1 अंक यहाँ से, यानी कि जो आपने सॉल्यूशन प्राप्त किया है उसमें 0.2 अंक बाद लगे। कैसे, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 2 अंक बाद लगेगा। तो 2 अंक बाद लगाइए। देखिए 1 2 छोड़ दीजिए, उसके बाद लगाइए, क्या हो गया 0.75, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इस पर चलते हैं। दशमलव किस अंक पर लगाना है, किस अंक के बाद लगाना है, आप लोग यहाँ पर आसानी के साथ सीख जाइए।
चलिए यहाँ पर देखते हैं, 0.1 को मल्टीप्लाई करना है 51.7 से, तो मल्टीप्लाई करिए। 1 को मल्टीप्लाई करिए 7 से, तो 1 सत्ते 7, 1 गुणे 1 करोगे तो 1 आएगा, 1 गुणे 5 करोगे तो 5 आएगा। देखिए 1 अंक बाद यहाँ लगा है, 1 अंक बाद यहाँ लगा है, तो 1 अंक यहाँ से 1 अंक यहाँ से, तो आपको 2 अंक बाद लगाना है। ठीक है, 1-2 अंक बाद लगा दीजिए, हो गया आंसर। बात समझ रहे हो? चलिए यहाँ पर देखते हैं, 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 306.8 से, तो गुणा करिए। गुणा करते समय आपको दशमलव अवॉइड करना है, जब रिजल्ट आपको मिल जाए तब दशमलव अप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई करिए 8 से, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 6 12 हासिल 1, 13 के 3 हासिल 1, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 6 12 13 के 3 हासिल 1, 2 1 के 2 1 3 और 2 3 6। अब देखिए कितने अंक बाद लगेगा, यहाँ पर 1 अंक बाद लगा है, यहाँ पर 1 अंक बाद लगा है, 1 + 1 2 अंक बाद लगेगा। ठीक है, 1 2 अंक बाद लगेगा, लगा दीजिए। चलिए यहाँ पर चलते हैं, 1.3 को गुणा करना है 3.1 से, गुणा कर दीजिए। 13 1 के 13 के 3 हासिल 1, 13 3 39 हासिल 1 40, 1 अंक यहाँ से 1 अंक यहाँ से, 2 अंक बाद लगेगा, 1 2 अंक बाद लगेगा, ने लगा दिया। ठीक है, कहाँ से काउंट कर रहे हैं ध्यान दीजिए, 1 2 अंक बाद लग रहा है, लगा दिया। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 0.5 को गुणा करना है 0.05 से, तो गुणा करिए। गुणा करते समय दशमलव हमें अवॉइड करना है, तो हम दशमलव अवॉइड कर दे रहे हैं। 5 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 5 25 25 हो गया 25। अब देखिए 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो कोई मतलब है नहीं, 5 25 25 के 5 हासिल 2, 5 0 0 2, वही बात हुई। चलिए कितने अंक बाद लगाना है, यहाँ पर 1 2 अंक बाद लगा है, यहाँ पर 1 अंक बाद लगा है, तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से आप 3 अंक बाद लगाओगे। ठीक है, 1 2 3 अंक बाद लगाना है, तो लगा दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, 0.025, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, चलिए अब लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखिए 11.2 को हमें मल्टीप्लाई करना है 0.15 से, तो मल्टीप्लाई करिए। दशमलव पर अभी ध्यान नहीं देना है, तो 15 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3, और 15 के 15 3 18 के 8 हासिल 1, 15 के 15 हासिल 1 16। देखिए कितने अंक बाद लगेगा, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, 3 अंक बाद, 1 2 3 अंक बाद लगाइए, तो हमें क्या मिला 1.680। इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इसके अगले चलिए इसके नेक्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, हमको मल्टीप्लाई करना है 1.07 को गुणा करना है 0.02 से। तो मल्टीप्लाई करते समय क्या करेंगे, दशमलव को अवॉइड करेंगे, तो अवॉइड कर दीजिए। 2 को गुणा करिए 7 से, 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 0 0 हमने हासिल 1 जोड़ दिया, 1 हो गया, 2 1 के 2, इतना है हमारे पास। देखिए दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 1 2 अंक यहाँ से, 2 2 4 हो गया। ठीक है, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 4 अंक बाद दशमलव लगना है, तो 1 2 3। देखिए यहाँ पर अगर दशमलव नहीं है तो दशमलव होता है, आपको समझना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने कोई नंबर्स लिखी, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर दशमलव हमारा होता है। इस तरीके से हमने लिखा, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर हमारा दशमलव होता है। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि दशमलव यहाँ नहीं होता, यहाँ पर दशमलव होता है। तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। 4 अंक चलिए, 1 2 3 4, चौथे अंक पर कुछ नहीं है तो 0 लगाइए, क्योंकि हमें 4 अंक बाद लगाना है, तो लगा दिया। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 0.0214, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बात आपको जहन में उतार लेनी है, ये हमेशा आपके काम आने वाला है। जहाँ अगर आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो सब जगह इस्तेमाल होना ही है। ठीक है, चलिए हल करिए। इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करिए। 5 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 5 25,
के 5 हासिल 2। चलिए इसको हम लोग पहले कहीं दूसरी जगह मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग रिजल्ट लिखने वाले हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिए 10.05 को 1.05 से, तो मल्टीप्लाई करिए 5 × 25 = 25 के 5 हासिल 2, 5 0 0 2, 5 0 0 5 1 के 5, 0 से करेक्ट किया इसमें मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, 0 को 0 से करेंगे 0, 0 को हमने 0 से किया 0, यहाँ पर भी 0। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया कितना है 1। लिखिए जोड़ दीजिए 5 2 5 5 0 1। अब कितने अंक बाद दशमलव लगना है, देखिए 1 2 अंक बाद यहाँ लगा है, 2 अंक यहाँ से, तो आपको 4 अंक बाद लगाना है। लगाइए 1 2 3 4 अंक बाद लगाना है, लगा दीजिए। क्या हो गया 10.5525, 10.5525 और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया रिजल्ट हो गया। कितने भी अंक बाद दशमलव लगा हो कोई दिक्कत नहीं लेना है, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। जिस तरीके से हम दशमलव का स्थान का चयन कर रहे हैं, दशमलव के स्थान का चयन कर रहे हैं, वो ऐसा ही आप लोग करोगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 101.01 को मल्टीप्लाई करना है 0.01 से, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। इस 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 आया 0 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 0 1। ठीक है, दशमलव कितने अंक बाद लगा 2, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 4 अंक बाद आपको लगाना है। 1 2 3 4 लगा दीजिए, यही क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें देखते हैं, चलिए इसमें लगाइए 1.1 है, दशमलव को अवॉइड करिए, हमें मिल गया 11। 11 से मल्टीप्लाई करिए, 11 के 1 हासिल 1, 11 0 0 1, 11 0 0 11 0 0 11 1 के 11। कितने अंक बाद लगना है 1 यहाँ से 2 यहाँ से, 3 अंक बाद आपको लगाना है। 1 2 3 अंक बाद लगा दीजिए, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो हमारी प्रश्नावली थी 2.4, हमने 2.4 के सारे सवालों को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।